हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग रैशनल नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि ये दो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, 1/2 और दूसरी वैल्यू है 4/7। आपने मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, यानी कि ग्रेटर है। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। या तो ये की वैल्यू ग्रेटर होगी, सही है, या फिर ये पूरी वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। सही है, आपको ये मैं सवाल करवा चुका हूँ, एक दफ़ा रिकॉल करवा रहा हूँ। सही है, एक दफ़ा आप देख लें कि अगर आपको ये प्रोसीजर इसका भूल गया है तो दोबारा इसको रिकॉल कर लें। ठीक है, फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है रेसिप्रोकल। सही है, वो हम इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, इसका मैंने आपको मेथड बताया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सही है, ये 1/2 है और 4/7। ठीक है, दोनों हमने कहा था कि इसको हम ये वाले डिनोमीटर को हम भेज देंगे यहाँ पर, इसके डिनोमीटर को हम यहाँ पर भेज देंगे, और ये वाले डिनोमीटर को हम यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में है। सही है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको अभी कुछ और करने को नहीं कहा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, नीचे डिनोमीटर में होता, तो मैं आपको पहले बोलता कि इसको आप पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट करें ताकि ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया कि हम करेंगे, ये वाले डिनोमीटर को हम यहाँ पर भेज देंगे और इस वाले डिनोमीटर को हम यहाँ पर भेज देंगे। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है, जब यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड जब भी हो रहा होता है और उसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो चीज़ हो जाती है मल्टीप्लाई, और जो चीज़ हो रही थी मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाती है। सही, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2, यहाँ पे आगे हो गया मल्टीप्लाई। इसी तरह ये भी डिवाइड हो रहा है 7, यहाँ पर उसको जब भेजेंगे न्यूमरेटर के पास तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। करते हैं इसको, हम सॉल्व करते हैं। सही है, 1 ये लिखा हुआ था, ये 7 जब यहाँ पे हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके जब इसके साथ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 तो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमने भेज दिया तो ये इस लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर लें इसको, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। 4 2s are 8। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि ये भी वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू भी प्लस में है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू। लेकिन ये आंसर हम इस तरह नहीं लिखेंगे। आंसर हमने किस तरह बोला था कि जो सवाल है इसके, इस डायरेक्ट इस नंबर, इस ये वाला जो सवाल है, ये जो नंबर है इसके ऊपर सवाल क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/7। सही है, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये वाले नंबर के आगे, सही है, इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर जो है ये नंबर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो हम इसी फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे। हाँ, 8 ग्रेटर है। सही है, और इसके ऊपर ये फॉर्म क्या लिखी हुई है, तो हम बोलेंगे कि 4/7 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, हमें आंसर रैशनल नंबर की फॉर्म में ही लिखना है। सही है, 8 हमने ये हमारी हमें पता चल गया कि 8 बड़ी वैल्यू है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में आपने नहीं लिखना। आंसर किस फॉर्म में लिखना है, ये जिस फॉर्म में सवाल लिखा हुआ था 4/7, इस नंबर के ऊपर जो वैल्यू चलती आ रही है वो क्या लिखी हुई आ रही है, 4/7। ठीक है, तो 4/7 जो है हमने इसके नीचे लिखना है और ये लिख देंगे 4/7। दूसरे तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि 4/7। ठीक है, 4/7 ग्रेटर है। मैंने आपको बताया था ये ग्रेटर देन का निशान होता है। ये तो मुंह खुला हुआ है, ये जिस नंबर के सामने होता है वो पूरी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, ये जो मुंह खुला हुआ है किसके सामने है, इस वैल्यू के सामने है। ठीक है, ठीक है, तो और ये जो चोंच बनी हुई है, ये जो दोनों लाइन आपस में आके इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये जो चोंच बना रही हैं, ये इसके सामने जो भी वैल्यू होगी छोटी होगी। छोटी वैल्यू कौन सी है, 7। 7 के ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई थी, 1/2। तो वो 7 के नीचे लिखी हुई थी 1/2। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2।
तो ये दूसरी फॉर्म में आंसर है। 4/7 जो है वो बड़ा है 1/2 से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। सही। 4/7 आपने सिंपल लिख दिया कि 4/7 ग्रेटर है। दूसरे अंदाज में लिखना चाह रहे हैं तो हम ये लिखेंगे 4/7 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, दोनों तरीके आपके दुरुस्त हैं और दोनों ही आपके आंसर हैं। ठीक है, ये भी आंसर है, हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, मैंने और करके लिख दिया। ठीक है, आपको इस फॉर्म में लिखना है, आप इस फॉर्म में लिख दें। आपको इस तरीके से लिखना है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो रैशनल नंबर्स का जो टॉपिक चल रहा था उसमें जो ग्रेटर देन और लेस देन का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, वो वाला टॉपिक अभी ख़त्म हो गया है। अब हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे।